सभी दर्शकों को अवगत कराते हैं कि आज हमारी मुलाकात कोरोना महामारी के विषय को लेकर ओम प्रकाश जी अध्यक्ष राजीव गांधी यूथ क्लब देवड़वा से चर्चा करेंगे। सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न है, कोविड-19 है क्या? सर, कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया। अनेक देशों में इसके वैक्सीन टीका पर अनुसंधान जारी है और दुनिया के अधिकांश देशों में इस बीमारी का संक्रमण फैला हुआ है। अब तक सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। मरीज बढ़ने के कारण अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव बना हुआ है। सुरक्षा एवं सतर्कता से ही बचाव हो सकता है इस बीमारी का। ओम प्रकाश जी, हमारा दूसरा प्रश्न आपके लिए, ग्राम जिले प्रदेश व देश में कोविड-19 कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है? देश एवं राजस्थान के स्तर पर कोरोना की वर्तमान स्थिति है। भारत के अंदर कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 18,55,745 है। इसमें से ठीक हुए संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1,23,509 और सक्रिय संक्रमित व्यक्ति जो 5,86,298। अब तक कोरोना से मृत्यु हमारे भारत देश के अंदर 38,938 हो चुकी है। और इसी तरह अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 44,975 व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति है और बात करें ठीक हुए व्यक्तियों की 31,458 है और कुल सक्रिय जो संक्रमित व्यक्ति हैं 12,802 है। और कोरोना से अब तक राजस्थान के अंदर 715 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। अध्यक्ष साहब, कोविड-19 कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लक्षण क्या है? कोविड-19 के लक्षण गला का सूखना, सूखी काशी होना, शरीर का उच्च तापमान हो जाना जैसे बुखार हो जाना, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में भारीपन हो और गंध की कमी हो यानी कि खुशबू नहीं आती हो, स्वाद की कमी होती है, स्वाद महसूस नहीं होता है, डायरिया की बीमारी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो इस तरह से डॉक्टर से या पास के स्वास्थ्य केंद्र पे संपर्क करना चाहिए, ना कि किसी अफवाह पे अपने को ध्यान नहीं देना चाहिए। संक्रमित लोगों की पहचान होने पर अध्यक्ष साहब सूचना कहाँ देवे? सबसे पहले हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम अथवा आशा सहयोगिनियों को सूचना देनी चाहिए। वार्ड पर अपने जो वार्ड का पंच है उसे नोडल अधिकारी घोषित किया गया है वार्ड के अंदर। उसके अलावा सरपंच को ग्राम विकास अधिकारी जिसे सचिव बोलते हैं, तहसीलदार या विकास अधिकारी आदि को सूचना दे सकते हैं संक्रमित व्यक्ति। व्यक्तिगत स्तर पर हम कोरोना नामक महामारी से कैसे बच सकते हैं? अध्यक्ष साहब हमें बताइए, जरा परामर्श दीजिए। व्यक्तिगत इस पर अपने आदतों में बदलाव करने के लिए सबसे पहले हमें मास्क का उपयोग करना है। घर से बाहर निकलने से पहले हमें मास्क लगाना चाहिए। 2 मीटर की दूरी से संवाद करना चाहिए हमारे को। घर के बाहर ही जब जूते को ले, अगर अपन कहीं जाते हैं तो घर के बाहर ही अपने को जूते खोलना है। घर में साबुन से सही तरीके से हाथ धोना है। घर से बाहर अगर अपन कहीं जाते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ जरूर करें। खांसते एवं छींकते समय अपने नाक और मुंह पर टिश्यू पेपर या रुमाल से ढके। भोजन से पूर्व और शौचालय के उपयोग के बाद में साबुन एवं पानी से सही तरीके से हाथ धोवे। संदिग्ध रोगी से संपर्क की दिशा में स्नान करें। भाई अगर संदिग्ध रोगी हो जाता है तो उसकी दिशा में अपने को घर आके स्नान करना चाहिए। संक्रमण होने पर 14 दिनों तक एकांतवास करें। एकांतवास में तौलिया, भोजन एवं पानी के गिलास का अलग से उपयोग करो। एकांतवास के दौरान हो सके तो अपने संदिग्ध मरीज को अलग से शौचालय का उपयोग करें। अपने अंगूठी, कलाई, घड़ी में कोरोना वायरस छुप सकते हैं, इसलिए इन्हें नहीं पहने। सैलून या ब्यूटी पार्लर जाने से बचे। बच्चों एवं बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दें। सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचे। हाथ नहीं मिला के नमस्ते कहें। ओम प्रकाश जी, आपने हमारे दर्शकों को कोरोना महामारी से व्यक्तिगत स्तर पर बचने के बारे में बता दिया है, लेकिन सामुदायिक स्तर पर कोरोना महामारी से बचने से कैसे बचा जा सकता है? हमें सभी लोगों को मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। हमारी जो बातचीत करने की दूरी है कम से कम 2 मीटर की होनी चाहिए। अगर अपन दूसरों के घर जाते हैं तो जूते घर के बाहर ही खोलें और साबुन से हाथ सही तरीके से हाथ जरूर धोएं। घर से बाहर होने पर अपने को सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। संक्रमित व्यक्ति से मिलने से बचे। बाजार, मेले और प्रतिभोज एवं रसोई समारोह में जाने से बचे। जहां तक संभव हो सार्वजनिक शौचालय के उपयोग से बचे। सार्वजनिक स्थलों, शौचालयों, नालियों की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करें। अध्यक्ष जी, शौचालय उपयोग संबंध में व्यवहार में किस प्रकार बदलाव लाया जाए? हमें हमारे शौचालय की साफ सफाई करनी चाहिए। उपयोग के बाद में दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। वेस्टर्न शौचालय को हमेशा बंद रखिए। बंद सीट कवर की स्थिति में प्लस का उपयोग करें। सैनिटरी फिटिंग में रिसाव की मरम्मत करें।
ओम प्रकाश जी, आपसे हमारी आखिरी अंतिम सवाल यह है, ग्राम पंचायत में निगरानी समिति का किस प्रकार सक्रिय किया जा सकता है? निगरानी समिति के अंदर अपने को ग्राम पंचायत के द्वारा नई नई जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए। गांव मोहल्लों में गांव मोहल्लों के लोगों में से घर घर जाकर संपर्क कर जागरूक करना पड़ेगा। नुक्कड़ बैठकों का आयोजन करना पड़ेगा। दूरी को ध्यान रखते हुए 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर 6-8 लोगों का आयोजन करके अपने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उनको जानकारी देनी पड़ेगी। स्वयं सहायता समूह, युवाओं, किशोर किशोरियों और जो धर्म गुरुओं उनकी बैठकें करनी पड़ेगी। श्रमदान के लिए उन लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। अपने गलियों, सड़कों, नालियों, नुक्कड़ की एवं सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई करना पड़ेगा। इस प्रकार की अपने को जानकारी प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को कोरोना महामारी की जानकारी को जागरूकता संदेश दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन के साथ गरिमा फोटो स्टूडियो, देवड़ावास। धन्यवाद।